हेलो एवरीवन, आपका अपने यूट्यूब चैनल भारत एंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, बीएसएनएल सरकारी टेलीकॉम कंपनी को लेकर बदल रहा ग्राहकों का रुझान, ये कमी आ रही आड़े। तो दोस्तों, बीएसएनएल का 2025 में क्या लेटेस्ट अपडेट है, चलिए देखते हैं कि ग्राहकों का बीएसएनएल के ऊपर से क्या भरोसा उठ रहा है और क्या कमी आ रही है बीएसएनएल की। आगे चलिए जानते हैं इस वीडियो में फुल डिटेल में। आखिर 6 महीने में ऐसा क्या हुआ जो बीएसएनएल को छोड़ रहे ग्राहक, कहीं ये कारण तो नहीं? 5 महीने बाद ही ग्राहकों का बीएसएनएल से मोह भंग हो गया है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी से लेकर ग्राहकों को रुझान बदलता नजर आ रहा है। पिछले कुछ महीनों में बीएसएनएल से नंबर पोर्ट कराकर अन्य कंपनियों में जाने वाले ग्राहकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। बीते बीते वर्ष जुलाई में नई निजी टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से टैरिफ बढ़ोतरी के बाद ग्राहकों ने सरकारी कंपनी बीएसएनएल में अपने नंबर को पोर्ट कराना शुरू कर दिया था। लेकिन आज आज अब अब आपको 6-7 महीने होने वाले हैं दोस्तों, जिससे ग्राहकों का बीएसएनएल से मोह भंग हो गया है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी से लेकर ग्राहकों का रुझान बदलता नजर आ रहा है। पिछले कुछ महीनों में बीएसएनएल से नंबर पोर्ट कराकर अन्य कंपनियों में जाने वाले ग्राहकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। तो दोस्तों, बीएसएनएल से नंबर पोर्ट कराकर अन्य कंपनी में जो बीएसएनएल में पहले अपना सिम पोर्ट कराए थे, वो बीएसएनएल से अपना नंबर पोर्ट करा के दूसरे कंपनी में अपना सिम पोर्ट करा रहे हैं। अगस्त 2025 में बीएसएनएल में 21.32 लाख ग्राहक जुड़े। दरअसल जुलाई-अगस्त में जब प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों ने अपनी सेवाओं की दरों में बढ़ोतरी की थी, लेकिन सरकारी कंपनी ने अपने टैरिफ कंपनी में कोई बदलाव नहीं की थी। इसके बाद बीएसएनएल से बाहर जाने वाले ग्राहकों की संख्या में तेजी देखी गई है। अगस्त 2024 में बीएसएनएल में पोर्ट कर आने वाले ग्राहक 21.32 लाख थे, जबकि पोर्ट कर बीएसएनएल से बाहर जाने वाले ग्राहकों की संख्या 2.65 लाख रही थी। अक्टूबर 2024 में बीएसएनएल में आने वाले ग्राहक घटकर 7.20 हो गए, जबकि बाहर जाने वाले ग्राहकों की संख्या बढ़कर 5.15 लाख हो गई थी। वहीं नवंबर 2024 में बीएसएनएल में आने वाले ग्राहक केवल 4.61 लाख रहे, जबकि बाहर जाने वाले ग्राहकों की संख्या 8.76 लाख तक पहुंच गई है। बीएसएनएल की खराब सर्विस से ग्राहक परेशान। जानकारों का कहना है कि इन दिनों काफ़ी ग्राहकों बीएसएनएल की सर्विस छोड़ के फिर से निजी कंपनियों की सर्विस अपना रहे हैं। इसका कारण है बीएसएनएल की खराब सर्विस। कई ग्राहकों की शिकायत रही है कि बीएसएनएल की कॉलिंग और इंटरनेट नेटवर्क हर जगह काम नहीं करता। वहीं इंटरनेट स्पीड के मामले में भी यह सरकारी कंपनी काफ़ी पीछे है। बीएसएनएल ने अपनी 5G नेटवर्क शुरू नहीं किया है, वहीं काफ़ी जगह इसका 4G नेटवर्क भी सही से काम नहीं करता है। यूजर्स की कॉलिंग नेटवर्क को लेकर भी काफ़ी शिकायतें हैं। काफ़ी जगह कॉलिंग के दौरान आवाज़ स्पष्ट नहीं आती। ऐसी चुनौतियों के कारण ही अब बीएसएनएल के यूजर्स इसके नेटवर्क को छोड़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी ग्रामीण इलाकों में देखी जा रही है। कमी दुरुस्त करने में जुटा बीएसएनएल। हाल ही में बीएसएनएल के अधिकारियों ने कहा था कि सरकारी दूरसंचार कंपनी 4G की सर्विस को तेजी से बढ़ा रही है। इसकी नेटवर्क क्वालिटी अन्य निजी ऑपरेटरों के बराबर है, क्योंकि यह ट्राई के गुणवत्ता मानकों को पूरा कर रही है। कुछ क्षेत्रों में हमें परेशानी हो रही है, लेकिन इन मुद्दों को जल्द से जल्द हल करने के लिए हमने एक बेहतरीन टीम तैनात की है। उन्होंने कहा है कि आने वाले कुछ महीनों में बीएसएनएल सबसे अच्छा 4G नेटवर्क में से एक होगा। नाम न छापने के अनुरोध पर बीएसएनएल के अधिकारियों को कहना है कि सरकारी कंपनी बीएसएनएल का मुख्य उद्देश्य अपने उपभोक्ताओं को खुश कर रखना और उनका विश्वास जीतना है। बीएसएनएल ने आम उपभोक्ताओं की डिमांड को देखते हुए परीक्षण मोड में 4G सेवाएं देना शुरू कर दिया है। फिलहाल हम ग्राहकों की संतुष्टि सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। जो कमी है उसे दुरुस्त करने पर ध्यान दिया जा रहा है। इस रिपोर्ट में आई थी ये कमियां। दिसंबर 2024 में जारी हुई आईएफएल एक रिपोर्ट में भी यूजर द्वारा बीएसएनएल को छोड़ने का डेटा सामने आया था। इस रिपोर्ट में बताया गया कि बीएसएनएल के खराब नेटवर्क और 4G और 5G नेटवर्क की गैर मौजूदगी की वजह से यूजर्स बीएसएनएल में से पोर्ट कराने से बच रहे हैं। तो दोस्तों, ये सही बात है कि जियो जैसी नंबर 1 कंपनी जो अपना 4G और 5G धड़ल्ले से लॉन्च कर रही है और अपना 4G और 5G नेटवर्क पूरे ऑल इंडिया में फैला के रखी है, जिसके कारण अदर्स कंपनियां बीएसएनएल तो नीचे दब ही रहा है। वहाँ पे एयरटेल भी मुकाबले में 4G सेवाएं और 5G में है। लेकिन दोस्तों, 5G की माने तो जियो का 5G हर दूर दराज इलाकों तक पहुंच गया है। कुछ ही इलाके नहीं होंगे जहाँ पे
इंडोर में जियो का नेटवर्क 5G नहीं चल रहा होगा, लेकिन आउटडोर में हर जगह जियो का 5G चल रहा है, जिसके कारण बीएसएनएल को और भी दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों, बीएसएनएल का जो नेटवर्क है 4G, उसपे बीएसएनएल अच्छी तरीके से काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि बीएसएनएल काम नहीं कर रहा है, और आने वाले कुछ समय में बीएसएनएल का 4G नेटवर्क हर जगह अच्छे तरीके से काम करेगा। क्योंकि मैं दोस्तों ट्रेन में सफ़र करने गया था, तो वहाँ पे देख रहा था कि जगह-जगह जो स्टेशनें हैं वहाँ पे बीएसएनएल 4G चल रहा है, लेकिन स्टेशन से जैसे आगे बढ़ते हैं तो नेटवर्क बीएसएनएल का नेट जो है गायब हो जा रहा है। तो ये दिक्कतें हैं, क्योंकि हर जगह नहीं है, लेकिन जहाँ-जहाँ जो भी स्टेशन आ रहे हैं वहाँ पे बीएसएनएल का 3G नहीं दोस्तों, बल्कि 4G नेटवर्क आ रहा है और अच्छे से इंटरनेट चल रहा है। लेकिन जैसे ट्रेन आगे बढ़ती है तो बीच में नेटवर्क गायब हो जाता है। लेकिन उस मामले में एयरटेल और जियो बहुत आगे हैं, क्योंकि जियो का तो लगभग दोस्तों हर प्लेन एरिया में जो हर जगह अपना जो जनसंख्या क्षेत्र इलाका है वहाँ पे बीएसएनएल ने अपना 5G हर जगह लॉन्च कर दिया है, ग्रामीण से लेके शहरों तक, जिसके कारण लोग एयरटेल और बीएसएनएल जैसी कंपनी को तो छोड़ ही रहे हैं, एयरटेल, वीआई की जैसी कंपनियों को भी छोड़ रहे हैं। तो दोस्तों, आप भी सरकारी कंपनी का साथ देना चाहते हैं तो बीएसएनएल में अपना नंबर पोर्ट करें और बने रहें। देखते हैं बीएसएनएल कब तक अपना 4G अच्छे तरीके से काम करता है, और आपको बीएसएनएल में, लेकिन दोस्तों एक बार आपको और बता दूँ कि बीएसएनएल का जो कॉलिंग का नेटवर्क है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी तरीके से काम कर रहा है। मेरे घर में जितने भी फैमिली मेंबर हैं दोस्तों जिनके पास मोबाइल है, उन सभी लोग बीएसएनएल का सिम यूज़ कर रहे हैं और उनको कॉलिंग में कोई समस्या नहीं आ रही। ये बात आपको बता देता हूँ, और नेट में दिक्कत है, कुछ जगहों पे नहीं है, क्योंकि दूर-दूर तक कोई कहाँ पे है, कहाँ पे, तो उस मामले में थोड़ा-सा नेट के मामले में दिक्कत आ रही है, लेकिन कॉलिंग में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो दोस्तों, बीएसएनएल के ऊपर ये बड़ी अपडेट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के रखें। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करें। इसी के साथ धन्यवाद।